Good morning, class 8 student. This is your mathematics online class. आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं वो एक रिवीजन वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज यूनिट, आपको पता ही है कि मैथ्स में आपका यूनिट 3, 4 एंड 6 आएगा। 5th मैंने कट कर दिया लेसन। तो इस वीडियो में मैं आपको यूनिट 3 की सारी एक्सरसाइज 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप कैसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। और साथ ही कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने नहीं दिए हैं, तो आप और टाइम भी बहुत से स्टूडेंट लेट में ऐड हुए हैं ग्रुप पे, स्टूडेंट टीआरपी पे, और अभी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो जो आपके पेपर्स बनाए गए हैं वो मैंने थोड़े मीडियम बनाए हैं, बहुत हार्ड नहीं बनाए हैं। और एक बार मैं ये रिवीजन सेशन चल रहा है, तो ये समझ लीजिए कि ये फर्स्ट रिवीजन है जो मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड रिवीजन करा दिए हैं कि आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में मैं जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है उसको सॉल्व करने के लिए मैं एक रिवीजन सेशन करके वीडियो बना रही हूँ। इसमें मैं आपको पूरी यूनिट को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं, और जो नहीं भी आने वाले जिस टाइप के क्वेश्चन मैं उनको भी बता दूंगी कि चाहे आप इस चीज़ पर ज़्यादा वर्क मत कीजिए, कम पढ़िए, लेकिन जो भी पढ़िए अच्छा पढ़िए ताकि आप अच्छे से पेपर को सॉल्व कर सके। मैंने आपको वीडियोस जो शेयर किए वो इसलिए शेयर किए कि जितने भी प्रॉपर्टीज़ और जितने भी मैंने मेथड्स बताए हैं वो सारे अगर आप एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चंस ही आप नहीं समझते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते, इसीलिए आपको प्रॉब्लम होती है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। स्क्वायर कहाँ है? स्क्वायर मीन्स आपको स्क्वायर निकालना है। पावर 2 मीन्स अगर दिया है 9 तो 9 स्क्वायर 9 पावर 2 इज इक्वल टू 9 इंटू 9। ओके, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 9 इक्वल टू 81। तो जब स्क्वायर, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जब स्क्वायर कहेगा तो स्क्वायर निकालना है, और जब भी आपसे कहे कि स्क्वायर रूट तो मतलब उस नंबर को आपको क्या करना है? रूट में लिखना है। और अगर रूट में कोई नंबर लिखा जाता है तो उसको निकालने की भी प्रॉपर्टी है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ कहा है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो स्क्वायर निकालना है, पावर 2 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग अ परफेक्ट स्क्वायर। ये भी हमने आपको बताया था कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर पूछा है, यानी जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं? तो पेयर बनाते हैं। अगर पेयर में नंबर होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं होता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं, और जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ऑलरेडी आपके वीडियो पड़े हुए हैं सीपीएस ग्रुप पे, और मेरा अलग से प्लेलिस्ट भी है शिवानी जायसवाल। आप उसको ओपन करके यूनिट 3, 4 एंड 6 के वीडियोस देख लीजिए। तो इससे आपको जो भी मैं आज टॉपिक बता रही हूँ वहाँ जाके आप देख लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद भी कुछ क्वेरी बच जाती हैं तो आप मुझे वीडियो पे, या तो आप मुझे क्या करते, कम मैसेज व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज करके मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लीस्ट नंबर by what least number should be given number by the multiply to get perfect square। सेम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। जिसका पेयर नहीं बनता, पूछ रहा है कि मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो भी जिसका भी पेयर नहीं बच रहा है, जैसे हमने निकाला, हमारा पेयर आ गया, हमारा आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3। अब क्या है कि 2 के पेयर बन रहे हैं, इधर भी 2 के पेयर बन रहे हैं, पर 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो उस नंबर में हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको क्या करेंगे? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, पेयर बनाएंगे, जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको आप लिखेंगे 3 इज़ द नंबर विच वी मल्टीप्लाई बाई द दिस नंबर, देन वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
ऐसा आपको आंसर लिखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कि चेक वेदर द गिवन नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर आर नॉट। पहले तो आपको चेक करना है कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इफ़ नॉट देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। जैसे फर्स्ट में आपको क्या कहा कि मल्टीप्लाई, सेकंड में आपको कह रहा है कि डिवाइडेड। तो पहले तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे और आप चेक करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जैसे अभी हमने बताया था, एग्जाम्पल लिया था कि 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 के तो पेयर बने हुए हैं पर 3 के पेयर नहीं है, तो 3 एक्स्ट्रा नंबर है। और अगर हम इसी नंबर से डिवाइड कर देंगे तो ये सिर्फ इतने ही पेयर बचेंगे। तो जब मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड में डिवाइड करते हैं, तो जिसका पेयर नहीं बनता उसको उस नंबर से हम डिवाइड करते हैं। कभी कभी एक तरीके का और भी क्वेश्चन आता है कि जैसे 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3। तो इधर 2 का पेयर बना, इधर 3 का बना, एक 3 और एक 2 रह गए, यानी इन दोनों के पेयर नहीं बने। तो जिनके पेयर नहीं बनते उन टोटल नंबर को मल्टीप्लाई करते, 2 × 3 यानी 6। टोटल 6 नंबर का पेयर नहीं बना है। तो अब आप नंबर को किससे डिवाइड करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे। अगर सेम ऐसे ही क्वेश्चन मल्टीप्लाई में होता तो आप नंबर को किससे मल्टीप्लाई करते? 6 से मल्टीप्लाई करते। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको ऑलरेडी पता है कि 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? 99 होता है, सभी को पता है। तो 99 को आप क्या करेंगे? 99 का परफेक्ट स्क्वायर और 99 का प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। अगर पेयर बना तो ठीक है, नहीं बना तो आप क्या करेंगे? जो नंबर नहीं आएगा, क्योंकि डिजिट दिया है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो अब जब 99 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो आप देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो नहीं बन रहा है तो आप देखेंगे पेयरिंग करेंगे, जिसकी पेयरिंग नहीं होगी उस नंबर से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर नंबर क्या है जो कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो सेम स्मॉलेस्ट के लिए भी यही है, तो ये सेम यही प्रोसेस है। इसके बाद आप देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि ऑलरेडी हमने आपको एक्सप्लेन की थी कि इवन नंबर का इवन होता है, ऑड नंबर का ऑड होता है। अगर यूनिट प्लेस पर ये है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, आप जाएंगे वो वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 3.2 आपसे पूछा है by using properties of perfect square so that the following numbers are परफेक्ट स्क्वायर। बहुत सारी परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, तो परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप चेक कर लेंगे कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। देखिए यहाँ पहली प्रॉपर्टी दी है कि जिस नंबर के इन में 2, 3, 7 और 8 होता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है। ये फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी दी है, ठीक है। तो आप इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप देख लेंगे कि जिसके आगे 2, 3, 7, 8 है तो वो नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो आपको सोल्यूशन करके नहीं देखना है, आपको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे कि यूनिट प्लेस पर 7 है तो दिस नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 3 है दिस नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर 2 है तो दिस नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे लिखना है, आपको सोल्यूशन नहीं करना है। ये याद रखिएगा, प्रॉपर्टी के बेस पे लिखना है, यहाँ पर आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और ये प्रॉपर्टी का वीडियो ऑलरेडी मैंने रिवीजन 2 में आपको सेंड किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑड नंबर। हमने बताया कि जितने भी यूनिट प्लेस पर अगर ऑड डिजिट है तो उसके परफेक्ट स्क्वायर भी क्या होंगे? ऑड ही होंगे। यूनिट प्लेस का नंबर, अगर यूनिट प्लेस मीन्स 169 में यूनिट प्लेस क्या है? 9 है। तो यूनिट प्लेस अगर 169 में यूनिट प्लेस 9 है तो ये 9 ऑड नंबर है, तो ये जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है ये भी वो नंबर क्या होगा? उसके भी यूनिट प्लेस पर ऑड ही नंबर होगा। ये आपकी प्रॉपर्टी है। तो अगर और आप बस लिखेंगे द यूनिट प्लेस नंबर डिजिट इज नंबर बोल रहे थे, यूनिट प्लेस डिजिट इज 9, सो द नंबर इज द स्क्वायर ऑफ नंबर इज ऑड, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सेम इवन के लिए इवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इवन है, तो जिसके यूनिट प्लेस की डिजिट इवन होगी तो वो इवन डिजिट का नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी
यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर, ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर यूनिट डिजिट पर ये है तो टू है तो 8 होगा, ठीक है, 1 है तो 1 होगा या नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है प्रॉपर्टी में। तो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके नहीं निकालने, सारे क्वेश्चन आपको सिर्फ प्रॉपर्टी के बेसिस पर निकालने हैं, डायरेक्ट आंसर देना है। तो प्लीज़ एग्ज़ाम में अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप आएंगे भी, तो आप प्लीज़ उसको सॉल्व करके मत निकालिएगा, बहुत टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। आपसे प्रॉपर्टी के बेस पर यस नो या यूनिट प्लेस पर ये है तो उसके पर स्क्वायर प्लेस पर ये होगा, ऐसा करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। यूविलेट करना है तो आपको इसकी भी प्रॉपर्टी बताई गई कि इस किस तरीके से ए स्क्वायर माइनस, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, तो आप क्या करते हैं, ए प्लस बी फॉर्मूला यूज़ करते हैं और ए माइनस बी दोनों को सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं, यहाँ पर माइनस करते हैं, नंबर जो आता है उसे आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो बाकी सारी आपकी यहाँ पर सम ऑफ ये कंस्ट्रक्शन कैसे बनाई, ये सारी प्रॉपर्टी हमने 1 बाई 1 आपको पढ़ाई है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर एज द सम ऑफ द ऑड नंबर्स। ये भी बताया था कि ऑड नंबर का सम करके 3 1 3 7 इस नंबर से करके हम अगर ज़ीरो जब आ जाता है माइनस करते जाते हैं और ज़ीरो आ जाता है तो वो हमारा ऑड नंबर होता है। ये सारे जितने भी यहाँ पैथागोरस ट्रिपलेट है, टू नंबर्स को क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट को टू स्मॉलेस्ट नंबर को स्क्वायर कर कर ऐड करते हैं और थर्ड नंबर का स्क्वायर करते हैं, अगर दोनों सेम आ गया तो ट्रिपलेट है, नहीं तो नहीं, ये भी हमने बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी 3.2 में, आप वीडियो जाके देख लीजिएगा, ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 3.3। तो यहाँ देखिए मैंने आपको बहुत सारे मेथड बताए थे और मैंने शायद आपको रिवीजन 3 में मेथड्स ही सेंड किए हैं कि कैसे आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, उसके मेथड आपको मैंने बताए थे। कॉलम मेथड था, डायगोनल मेथड था, ठीक है, सब्सट्रैक्शन मेथड था, सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन मेथड था, तो ये सारे, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये 4 मेथड आपको 4 मेथड थे जो हमने बताए थे। तो अब आपको क्या करना है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, मैं सिंपल बता देती हूँ, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो मैंने ऐसा नहीं मेंशन किया है कि आप इसको इस मेथड से ही निकालिए, आप किसी भी मेथड से, आपको जो सिंपल लगा है आज तक में मेथड में, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन हो, चाहे सक्सेसिव सक्सेशन मेथड हो, चाहे वंस टेंस मेथड हो, जो भी आपको लगेगा तो उस मेथड से आप क्या करेंगे, सॉरी ये जो क्वेश्चन है, सॉरी ये एक्सरसाइज है, इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग कॉलम मेथड। इसमें आपको स्क्वायर निकालना है, नंबर का स्क्वायर निकालना है, रूट नहीं निकालना है। तो स्क्वायर निकालने के लिए आपको चाहे एक्सपोनेंट लगे कि मतलब अगर 25 स्क्वायर है तो आप 25 इंटू 25 करके निकालिए, इससे करिए, चाहे डायगोनल मेथड हमने बताया था, डायगोनल बना के आप क्या करते हैं उससे निकालते हैं, उस मेथड से कीजिए, चाहे स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो यूज़ है ए प्लस बी स्क्वायर का, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मूले से, तो आपको जो भी मेथड सुटेबल लगता है उससे आप स्क्वायर निकाल लीजिए। इसमें कोई भी मैंने कंडीशन नहीं दी है कि इस मेथड से ही आपको निकालना है। अब आपका नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के मैंने आपको मेथड, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट में मैंने आपको ये 4 मेथड जो मैं पहले भी बता रही थी बताया हुआ है। इसके भी क्वेश्चंस मैंने क्या किए हैं, ये कंडीशन नहीं दी है कि इससे फाइंड करना है, तो आप किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि स्क्वायर अलग होता है, स्क्वायर पावर किया जाता है और स्क्वायर रूट रूट के अंदर लिखा जाता है, और वो अगर पावर में होता है, स्क्वायर के पावर में होता है, तभी आप उसको इस रूट से बाहर निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपको फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड से निकाल सकते हैं। सेकंड आपको क्वेश्चन का है सक्सेसिव सक्सेशन मेथड, तो ये सब्सट्रैक्शन मेथड, ये भी हमने बताया था कि ऑड नंबर्स को माइनस करते जाएंगे तो निकल जाएगा। थर्ड है वन सेंटेंस, इसकी प्रॉपर्टी भी मैंने पढ़ाई थी। इसके बाद इसके वीडियोस मैंने रिवीजन 3 में भेजे, आप उसको देख लीजिएगा। डिवीज़न मेथड, ये सारे मेथड्स मैंने आपको बताए हैं। डिवीज़न मेथड मैं कहती हूँ कि अगर आप सीख जाएंगे तो आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन को निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, एक बात मैं और भी क्लियर कर दूँ कि मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दी हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से बच्चों को क्वेश्चन सेंड करने में प्रॉब्लम हुई है। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ जिससे आपको और प्रॉब्लम हो। और बहुत ध्यान से सुनिए, अगर किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको सुटेबल पड़ता है कि आप टाइप कर दीजिए, तो जितना क्वेश्चन एक बॉक्स में मिलता है
ठीक है। एक पेपर का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर डाल के अगर आपको क्वेश्चन मिल रहा है तो आप जैसे उसके नीचे जो बॉक्स है अगर उसमें आप टाइपिंग कर सकते हैं तो अपना आंसर आप टाइप ही कर लीजिए। ये भी है, जिनसे फ़ोटो सेंड हो जाती है वो फ़ोटो सेंड कर दें, पर हर बॉक्स के नीचे आपको पर्टिकुलर फ़ोटो को क्लिक करना है और उसको अपलोड होने देना है, क्योंकि मोबाइल का MB बहुत होता है कैमरे का और वो अपलोड होने में टाइम लेता है। उसके बाद आप उसे डन कीजिए। फाइनल सबमिट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वहाँ पर कैंसिल और ओके आता है ऑप्शन, तो उसे ओके कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करिए, फॉरवर्ड कीजिए, तो उसके लिए वेट कीजिए, वहाँ क्वेश्चन अपलोड होने में टाइम लगेगा। तो ये फोर्थ हो गया क्वेश्चन। उसके बाद ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर की स्क्वायर है कि नहीं परफेक्ट, मतलब स्क्वायर रूट बनेगा सेम, आप किसी भी मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालिए और जिस नंबर से नहीं बन रहा है, अगर मल्टीप्लाई कह रहा है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कह रहा है तो डिवाइड करके उसको सॉल्व कीजिए। वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप इतनी टेंशन मत लीजिए। अब आते हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.5 में। इसमें क्या है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये नंबर लिखा है 16 × 49, इनका स्क्वायर रूट है तो पूरे नंबर को आप करेंगे रूट में लिखेंगे। हमने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बताया था कि दोनों को फिर सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग रूट में लिखेंगे। तो 16 अंडर रूट 16 आपको पता है 4 का होता है, या आप बड़े नंबर हो तो आप खुद भी निकाल सकते हैं, और 79 आपका 7 का होता है। तो अब आपका हो गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 28। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी को रूट के अंदर लिखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका क्या नाम है, आपको डेसिमल है, डेसिमल देख के आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहला लेते आप क्या करेंगे, इसको पहले किस में चेंज कर लेंगे, डेसिमल को आपको फ्रैक्शन में चेंज करने ही आता है। डेसिमल हो गया, कितने ज़ीरो हैं, 4। अब इसको क्या करेंगे, रूट में लेंगे, तो 256 को अलग और 1000 को अलग, ठीक है। और इसके बाद आप इसको सोल्यूशन कर लेंगे। इसी तरीके से सिंप्लीफाई में भी डेसिमल को पहले आप किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। और जहाँ पर ऑलरेडी फ्रैक्शन के पोर्शन दिए हुए हैं, जैसे कि क्वेश्चन ये सी वाले में, तो ऊपर वाले पार्ट का अलग सोल्यूशन, फिर आप बाई करेंगे, फिर नीचे वाले पार्ट का भी अलग सोल्यूशन करके फिर जो आएगा क्वेश्चन उसको डिवाइड भी करना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाई 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इस नंबर को क्या करेंगे, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल का है तो ऑलरेडी पहले ही आप नंबर के आगे डेसिमल बोला है तो 0.200 लगा लेंगे। 2 प्लेसेस तक लगाए तो 2 आप एक्स्ट्रा लीजिए। और ऑलरेडी आपको डेसिमल वाला मैंने सिखाया है कि आप कैसे करेंगे, नहीं तो यूट्यूब पे जाके आप मैंने पहले बताया शिवानी जायसवाल वाले पे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं आएगा, उसको नहीं, हाँ लेकिन चेक योर प्रोग्रेस मैंने आपको दिया था पैटर्न में कि आपको MCQ या फिलअप टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। तो ऑलरेडी लेसन 3 चैप्टर 3 के 4 के और 6 के जितने भी MCQ या वो है फिलअप है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें उसमें अलग, क्वेश्चन ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, मैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस की ही रहूँगी। तो आप MCQ या फिलअप के क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर है चेक योर प्रोग्रेस, देख लीजिएगा यहाँ पर चेक योर प्रोग्रेस में MCQ और फिलअप या जो भी हैं आप उनको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। और इसके बाद कोई डाउट या क्वेरी रह जाती तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे, या अगर मैं होमवर्क सेशन देती हूँ तो होमवर्क सेशन में भी, क्योंकि होमवर्क सेक्शन में आप रिप्लाई बहुत कम करते हो और आप आई थिंक मुझे नहीं समझ में आता कि आपको उसको समझ में आ रहा है नहीं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कर लेंगे। और अच्छे से पढ़िए, पूरा चैप्टर रिवाइज़ कीजिए, रफली रिवाइज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे रफली रिवाइज़ करके सेंड कीजिए, ऑलरेडी ये चैप्टर्स मैंने पहले भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाया है, तो रिवीजन चल रहा है। तो आप मुझसे वैसे भी इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं और मैंने सारे सोल्यूशन दे दिए हैं, तो इसलिए मैं इसको ऐसा शॉर्ट रिवीजन वीडियो बनाई हूँ कि आप पढ़ लीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेरी हो वो एक बार पूछ लीजिए। लेकिन रफली मैथ्स प्रैक्टिस पे बेस्ड होता है, जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका पेपर होगा। और ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा इसमें साइन का इम्पॉर्टेंट होता है, तो साइन आपके ख़राब नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको मैं जल्द ही
सॉल्व कर कर एक वीडियो बना दूंगी, उसको भी मैं अपलोड कर दूंगी, आप लोगों को सेंड कर दूंगी, फॉरवर्ड कर दूंगी कि कैसे आप आने वाले एग्ज़ाम में आप मिस्टेक मत कीजिए जो कि आपने क्लास टेस्ट में किया है। ओके, देन थैंक यू।